पहले चरण का मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आशीर्वाद दिया है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये भ्रष्टाचारी जेएमएम और तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी अब विदाई होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आने वाली है। हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। इस मंच से जो विचार मैं साझा करना चाहूंगा, हम ये पूछना चाहते हैं, माटी हमारी, बेटी हमारी, रोटी हमारी, युवा हमारा। हम ये पूछना चाहते हैं, गैस सिलेंडर हमारे। तो क्यों ऐसा है? झारखंड के कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर ने जो बयान दिया, शब्दशाह मैं पढ़ना चाहता हूं, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि जेएमएम और कांग्रेस की जहरीली सोच क्या है। उन्होंने कहा 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। घुसपैठिया तो नागरिक नहीं है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो जनजातीय स्वाभिमान की हम बात करते हैं, उसके लिए वो खतरा है। हमारी बेटी से धोखा करके ब्याह करेगा और उसके बाद हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की जमीन हड़प लेगा। लेकिन ये दामाद जेएमएम और कांग्रेस को अच्छा लगता है। ये कांग्रेस दामाद को बड़ा पसंद करती है। और अगर दामाद बाहर से भी है तो क्या है, उसका धर्म देखो। धर्म अगर मिल गया मुसलमान, तो देश से कोई प्यार नहीं, जनजातीय समुदाय से कोई प्यार नहीं, झारखंड की अस्मिता से कोई प्यार नहीं। गैस का सिलेंडर छीन के हम घुसपैठियों को देंगे। और इस बयान का आज तक कोई खंडन ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया है, ना राहुल गांधी ने किया है। बताया जा रहा है अभी बोकारो आने वाले हैं, फ्लाइट लैंड करेगी। सबसे पहली बात तो हम यही उठाना चाहते हैं, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का गैस सिलेंडर कौन माइका लाल है जो घुसपैठियों को देगा? हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, चुन चुन के घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और हमारे जो भाई बहन हैं झारखंड के, उनका हक नहीं छीनने देंगे। और दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस कह रही है, चुन के घुसपैठियों का ब्याह हमारी बहनों से कराएंगे, उनकी जमीन हड़पवाएंगे और उसके बाद अपना राजनीतिक आधार मजबूत करेंगे। अरे मादा हो तो उन मुद्दों पे चुनाव लड़ो जो हम उठा रहे हैं, जो झारखंड से जुड़े हैं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश में एक नारा बहुत जोर से चल रहा है, सबके दिलों को छू गया है। उस नारे में पवित्रता है, उस नारे में एकता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, बटोगे तो कटोगे। और ये मूल मंत्र है जो हर बच्चे को हमारे यहाँ सिखाया जाता है, एकजुट हो जाओ। ताकत इसी में है, एकजुटता भारतीय नागरिकों की भी और एकजुटता हिंदू अस्मिता की भी। हिंदू अस्मिता मैं क्यों कह रहा हूं, अब मैं आपको बताता हूं। प्रमाण लेके हम लोग आए हैं। ये जमायत उलेमा जिला लोहरदगा का पैगाम, और इसमें एक वाक्य जो है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और इसलिए रखना चाहता हूं कि प्रमाण देना अच्छी बात है। इसमें लिखा है, जमायत उलेमा जिला लोहरदगा मुसलमानों से अपील करती है कि इंडिया गठबंधन को वोट दो। मैं आज पूछना चाहता हूं, हम कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो ये खराब है। इसका विरोध राहुल गांधी भी करते हैं, इसका विरोध खड़गे जी भी करते हैं, हेमंत सोरेन भी करते हैं। लेकिन जब ये अपील धर्म के आधार पे होती है, क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, संविधान की केवल पुस्तक लेके हम नहीं चलते हैं। संविधान को पढ़ा है, साक्षात्कार उसको उतारा है जमीन पे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उतारा है। ये पूछना चाहेंगे, धर्म के आधार पे जो अपील हो रही है, क्या ये संविधान संगत है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन नहीं है? क्या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन नहीं है? ये सवाल का उत्तर आपको जेएमएम हेमंत सोरेन या राहुल गांधी
कभी नहीं देंगे, क्योंकि इनका तो काम ही एक है, जेएमएम और कांग्रेस बांटेगी और घुसपैठिया आके काटेंगे। ये याद रखिएगा, जेएमएम और कांग्रेस बांटेगी और घुसपैठिया आके काटेंगे, और उसको रोकने के लिए अगर कोई प्रतिबद्ध है, चुनाव आते जाते रहेंगे। हमारे देश की सुरक्षा, झारखंड की अस्मिता, मैं सख्त शब्दों में कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से सबकी तरफ से कहता हूं, कोई माइका लाल नहीं है, कोई माइका लाल नहीं है कि हमारे जो भाई बंधु बहनें यहां पे हैं उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर सके। से कह दूं, जब घुसपैठिए आते हैं, ये मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बड़ी प्रखरता से हमने उठाया है। घुसपैठिए आते हैं, सर्बानंद सोनोवाल का केस है घुसपैठियों पे, असम की स्थिति बताते हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? पहला, डेमोग्राफिक चेंज कर देते हैं, संस्कृति का नाश कर देते हैं। क्या राहुल गांधी को यह नहीं बताना चाहिए? सच्ची श्रद्धांजलि भगवान बिरसा मुंडा जी को क्या होगी? संस्कृति को बचाने के लिए ही तो वो लड़े थे, माटी के लिए ही तो वो लड़े थे। तो जब ये घुसपैठिए आते हैं, उनको आपसे और हमसे क्या लेना देना है? उनको हमारी संस्कृति से क्या लेना देना है? वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा एक, हमारी संस्कृति को नष्ट करते हैं दो, तीसरा हम युवाओं को रोजगार देंगे, और ये हमने बड़ी स्पष्टता से कहा है, जो हमारे पंच प्रण हैं, हमने कहा है 2,87,000 गवर्नमेंट जॉब और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों घुसपैठिए आके हमारे रोजगार के जो अवसर हैं वो झारखंड के हमारे भाइयों बहनों को ना जाएं और उनको जाएं? क्यों सरकारी नौकरी में वो व्यक्ति रहे जिसको तिरंगे की आन बान शान से कोई लेना देना नहीं है? और आप सत्तारूढ़ पार्टी की सोच देखिए कितनी जहरीली है, एक शब्द नहीं बोले। और चुनौती दे के जाता हूं, अगर राहुल गांधी ने संविधान की शपथ ली है कि उसका पालन करेंगे, तो जो हमारे प्रश्न हैं उसका उत्तर देने का मादा उनमें होना चाहिए। ये मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और भारतीय नागरिक होने के नाते कह रहा हूं।